हेलो स्टूडेंट्स। अब चैप्टर सेकंड हम शुरू करेंगे जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मतलब किस किस तरह के टाइप्स के किस किस फॉर्म में हम बिजनेस को सेटल कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं। तो उसके पहले इसमें हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे इसका इंडेक्स देख लेते हैं, ताकि आपको एक ये रहेगा नॉलेज कि हम इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन होएगा कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्या होते हैं। उसके बाद सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, टाइप ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी और चॉइस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारे इसके सब टॉपिक इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं बच्चों बिजनेस एंटरप्राइजेस। इसके 3 पार्ट होते हैं बिजनेस के। एक होता है प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, सेकेंड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो इसमें क्या होता है प्राइवेट में, जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो है एक जो पर्सनल है, जो ओनर है इस बिजनेस का, वो उसको पूरा कंट्रोल और मैनेज करता है। जैसे कि रिलायंस टाटा, इनका पूरा कंट्रोल, ये खुद ही अपना पूरा बिजनेस देखते हैं, कैसे क्या मैनेज करना है, कहाँ क्या सेटअप करना है, किसी का रोल इसमें नहीं है। एक होते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट इसको कंट्रोल भी करती है और मैनेज भी करती है। उनका पूरा इसमें क्या होता है, इंटरफेयर होता है कि क्या बिजनेस होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, पूरा उनका रोल होता है। जैसे कि सेल, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। ऐसे गैल, जैसे कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये जो कंपनीज हैं, ये जो इंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, ये गवर्न की जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट और किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये कंट्रोल और मैनेज होती हैं। LIC है वो भी इसी कैटेगरी में आती है। थर्ड है जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइजेस। इसमें क्या होता है, जो पर्सनल जो लोग होते हैं उनका भी रोल होता है और गवर्नमेंट का भी रोल होता है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो। तो ये जो ऐसे कंपनी कौन से है, जैसे कि मारुति उद्योग लिमिटेड, कोचिन रिफाइनरी एट्सेट्रा। तो ये जो उद्योग हैं, जो रिफाइनरीज है, ये सब क्या है, कंट्रोल है। दोनों इसमें जो है उनकी कुछ भागीदारी होती है कितने % की, उसके अकॉर्डिंग वो जो दोनों का रोल होता है, दोनों ही इसको मैनेज करते हैं, दोनों की पॉलिसी इसमें चलती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोनों की सलाह से सारे काम होते हैं, पर इसमें पूरा रोल और कंट्रोल जो है गवर्नमेंट का होता है, इसलिए पब्लिक सेक्टर कहलाता है। और प्राइवेट तो अपना पर्सनल होता ही है। जो हमने फॉर्म्स देखे थे अभी, पब्लिक, प्राइवेट और जॉइंट, उसी में से हम क्या पढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे बिजनेस में। तो फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर बिजनेस एंटरप्राइजेस। देखिए इसमें सबसे पहले आता है सोल प्रोप्राइटरशिप जो होता है, उसमें क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, उसको शॉर्ट में बोलते हैं HUF, उसके फीचर्स। पार्टनरशिप में हम मीनिंग पढ़ेंगे, फीचर्स पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, जिसमें उसके क्या पढ़ेंगे, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स, डिमेरिट्स और टाइप्स, ठीक है। अब इसके साथ ही हम पढ़ेंगे कंपनी। कंपनी का क्या पढ़ेंगे, कंपनी में क्या पढ़ेंगे हम, मीनिंग, फीचर्स, मेरिट्स और डिमेरिट्स। और इसी तरह से टाइप्स ऑफ कंपनीज में हम पढ़ेंगे पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनी। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसमें प्रमोशन है और इनकॉर्पोरेशन है, कैपिटल सब्सक्रिप्शंस है और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो ये सारे जो सब पॉइंट्स हैं इनको हम पढ़ेंगे। तो आपको एक आउटले मिल गया है इस फ्लो चार्ट से कि हम क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे, और हमें ध्यान भी रहेगा कि इस टॉपिक में हमने क्या पढ़ा और क्या हमें याद है। तो अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। तो बच्चों जो हमने बोर्ड से देखा था, है ना, पूरा फ्लो चार्ट, उसको हम एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखिए जो बिजनेस है, जो सिंगल जो ओनर होता है, जैसा आप जानते हैं, मान लो आपको एक ब्यूटी पार्लर खोलना है, ठीक है। तो ब्यूटी पार्लर खोलना है तो किसी की परमिशन नहीं चाहिए आपको, एक थोड़ी जगह होनी चाहिए, उसको सेटअप होना चाहिए जिस तरह से पार्लर में आप देखते हो, है ना। जैसे कुछ पिक्चर्स लगी होती हैं, जो सारे कॉस्मेटिक के सामान हैं वो डिस्प्ले होते हैं, और क्या क्या चीज़ें आप उसमें प्रोवाइड कर रहे हो, ब्राइडल मेकअप कर रहे हो, क्या कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें उसमें आपको दिखाई जाती है कस्टमर्स को, ठीक है। कई तरह के फेशियल हैं, ब्लीच हैं, तो उन सबको आपको क्या उसमें अपने जो पार्लर उसमें अच्छे से डिस्प्ले किया हो, तब कस्टमर उसमें आते हैं। कुछ फैसिलिटी होती है उसमें भी, तो अगर वो प्रोवाइड करते हैं अपने जो कस्टमर आते हैं आपके ब्यूटी पार्लर में, सपोज़ करिए कोई फुल मसाज करवाने आ रहा है या फिर आपको कोई ये ब्लीचिंग कराने आ रहे हैं, तो उनको साफ़ करने की, उनको अच्छे से क्लीन करने की, बॉडी को, फेस को वॉश करने के लिए ठंडा पानी, गर्म पानी अकॉर्डिंग टू वेदर, ये सारी फैसिलिटी आपको देनी पड़ती है। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो आपको आप देखते हो अपनी लोकेलिटी में कि हम जब पार्लर में जाते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ वहाँ से मिलती हैं, क्या क्या सुविधाएं वो देते हैं। तो वही हम अपने पार्लर में उसको उससे ज़्यादा ही हम सोचेंगे कि अच्छा करके दें हम,
ताकि हमारा बिजनेस रन करे। तो सिंपल है, उसमें किसी की गवर्नमेंट की ज़रूरत भी नहीं है, पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस अपना एक सेटअप है, अपनी कैपिटल है और अपना एडवर्टाइजमेंट है जिससे कि कस्टमर हमारे आएंगे। तो ये एक बेसिक आपको मैंने कॉन्सेप्ट पूरा दे दिया। और उसमें क्या है, कस्टमर नहीं आ रहे हैं अगर, है ना, तो उसका जो कस्टमर उसने जो सेटअप किया है उसका जो मार्जिन जो कॉस्ट है वो निकल नहीं रही, तो वो लॉस कौन बियर कर रहा है? जो पार्लर वाले हैं वही कर रहे हैं, ठीक है, या सैलून वाले हैं वो कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें प्रॉफिट हो रहा है, कस्टमर्स आ रहे हैं, है ना, शादी पार्टी के उनको ऑर्डर मिल रहे हैं, तो वो जो प्रॉफिट कर रहे हैं तो उतनी उनकी लागत नहीं लगी जितना उनको प्रॉफिट हो रहा है। तो वो सारा प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा? वही करेंगे जिनका पार्लर है। तो दोनों चीज़ें हैं उसमें, प्रॉफिट भी बियर करते हैं और रिस्क भी जो उसमें है कि बियर कर रहे हैं। क्या पता आपके पास कस्टमर ना आए, आपकी उनको सुविधाएं ना सही लगे, आपकी सर्विसेज उनको ना पसंद आए, तो इस तरह का हो सकता है। क्या पता आपका कॉस्ट ज़्यादा हो मार्केट से। तो कई तरह की बातों से क्या होता है कि हम लायबल भी होते हैं उस रिस्क को बियर करने के लिए। तो आइए एक बार इसको थोड़ा गो थ्रू कर लेते हैं इन नोट्स के माध्यम से। तो देखिए, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। A business enterprises is one organization which is engaged in some business or commercial activity। ये तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। कॉमर्शियल एक्टिविटी कौन सी है? सारी जो फैसिलिटी हैं वो सारी कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं, और हम कोई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के माध्यम से जुड़ के वो सारी कॉमर्शियल फैसिलिटी अवेलेबल करते हैं, वो बिजनेस है। एवरी बिजनेस एंटिटी अडॉप्ट सम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू कैरी आउट बिजनेस एक्टिविटी। हमें एक फॉर्म सेट करना पड़ता है कि बिजनेस किस टाइप का हमारा होगा। वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच वन कैन चूज़ द राइट वन इंक्लूड्स। ये सारे हमने पढ़े थे बोर्ड से, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट सोसाइटी और कंपनी। अब हमारा टॉपिक मेन अभी क्या आ रहा है? सोल प्रोप्राइटरशिप। तो देखिए बच्चों, अ बिजनेस owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship business या फिर ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ही बोल सकते हैं आप। तो सिंपल है, जो हम पढ़ रहे हैं कि उसका सब कुछ उसका कंट्रोल रहेगा, उसको मैनेज भी वही करेगा, सिंगल पर्सन जिसका बिजनेस है उसका ओनर भी वही है और उसका कंट्रोल भी सब पूरा उसका है, एक ही पर्सन का जो उसका ओनर है। अब एक दो डेफिनेशन हम इसमें याद कर लेंगे, आपकी बुक में भी है, जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से एक या दो डेफिनेशन आप याद कर लें ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आप डेफिनेशन के साथ लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, यह डेफिनेशन मैंने आपको एक लिखाई है J.L. हैंसन की। क्या बोला उन्होंने बोला है, सोल ट्रेडर बिजनेस इज़ ए टाइप ऑफ बिजनेस यूनिट वेयर वन पर्सन इज solely responsible for providing the capital, for bearing the risk and for the management of business। तो कैपिटल भी वही लाएगा, ठीक है, रिस्क भी बियर वही करेगा और क्या करेगा, सारी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की है। ये डेफिनेशन किसने दी? J.L. हैंसन ने। तो ये सिंपल डेफिनेशन है, आप इसको लर्न कर लें। अब हम देखते हैं कि जो पार्टनरशिप, ये जो हमारी पार्टनरशिप नहीं, सोल प्रोप्राइटरशिप जो बिज़नेस है उसके फीचर्स क्या हैं? सिंगल ओनरशिप, ठीक है, सिंगल ही होता है इसलिए इसका नाम सोल है। सोल मीन्स सिंगल। द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज़ ओन्ड बाई अ सिंगल इंडिविजुअल ओनली। ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाई द सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम द ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड। वो चाहे उधार से लाए, चाहे अपना पर्सनल एसेट्स को बेच के लाए, चाहे वो अपने घर की जमा पूंजी को लाए, वो अपना ही होता है उसका। फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड क्लोज सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस। कोई इसके लिए लॉ नहीं है कि आप ऐसे करिए वैसे करिए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपके पास जगह नहीं है तो आप कोई रेंट पे शॉप लेते हैं तो उसका रेंट एग्रीमेंट बनता है जो 11 मंथ का बनता है, वो आपको करना पड़ सकता है। या कोई आप फूड आइटम ऐसे रख रहे हो उसके लाइसेंस की ज़रूरत पड़ सकती है तो वो आप करना पड़ता है। जैसे कोई पटाखे वगैरह की शॉप आपको खोलनी होती है दिवाली वगैरह पे, तो उसके लाइसेंस जो है गवर्नमेंट से आपको लेना पड़ता है, अदरवाइज इसमें ऐसी कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। फिर है अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़। इसमें क्या होता है, अपनी लाइबिलिटी पर्सनल होती है। द लाइबिलिटी ऑफ द सोल प्रोप्राइटर इज़ अनलिमिटेड in this form of business organization। the proprietor is personally liable for all the debt। जितनी भी उसकी उधारी करेगा या कुछ भी करेगा उसके लिए वही liable है of the business। in case of business losses, if the business assets are not sufficient to meet all the business liability, the proprietor may have to sell his personal property to pay off the liabilities।
अगर उसके बिज़नेस में लॉस होता है और उसने किसी से उधार ले लेके अपना बिज़नेस चलाया है, उसकी जो कॉस्ट है वो नहीं कवर कर पा रहा था, तो जो भी डेप्ट उसकी इकट्ठी हो गई हैं, उधारी जो उसकी इकट्ठी हो गई हैं, जो हो गई है उसकी उधारी इकट्ठी, वो सारी की जिम्मेदारी उसकी है। वो अपने जो पर्सनल उसकी प्रॉपर्टी है वो सबको बेच के उसको चुकाना ही पड़ेगा और कोई उसकी लायबिलिटी को नहीं चुकाएगा। फिर है सोल्ड रिस्क बेरर एंड प्रॉफिट रिसिप्ट। ठीक है, द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होल्ड रिस्क इज बेयर बाय द सिंगल इंडिविजुअल ओनली। इफ द बिजनेस इज सक्सेसफुल द प्रोप्राइटर enjoy all the profit. If there are loss the proprietor alone has to bear all losses. सेम थिंग है जो पढ़ी हमने, अकेला ही वो enjoy करेगा अपना रिस्क भी और प्रॉफिट भी। वन मैन कंट्रोल, ऑल द डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन बाय द ओनर। सारे डिसीजन उसी के होंगे, उसमें कोई इंटरफेयर वो किसी का नहीं, उसको चाहिए नहीं। वो चाहे तो किसी से सलाह ले सकता है, लेकिन लास्ट डिसीजन उसी का ही होता है। द ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लाइज इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन ओनली। वन पर्सन होता है इसमें, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। अ सोल प्रोप्राइटरशिप हैज़ नो लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स ओनर। जैसे कंपनी में क्या होता है, कंपनी बिजनेस में कंपनी जो है एक अलग एंटिटी से होती है कि वो उसका जो बिज़नेस है वो एक अलग है, मतलब जो उसका ओनर है वो अलग और उसका बिज़नेस अलग। तो लेकिन जो सोल प्रोप्राइटर से बिज़नेस है उसमें कोई लीगल एंटिटी नहीं होती है, उसकी कोई पहचान नहीं होती है, अलग से आइडेंटिफाई नहीं होती है उसकी कि भाई वो बिज़नेस अलग है और जो ओनर है वो अलग है। In this type of law, no difference between the owner and the enterprise. दोनों में कोई डिफरेंस हम इसमें नहीं देखते हैं। The owner is responsible for all the activities of the business. जितनी भी एक्टिविटी हैं बिजनेस की वो सारी ओनर के ऊपर ही होती हैं। फिर है लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी। सिंस बिजनेस एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी, ठीक है, दिवालिया हो गया अगर, जो इनकैपेबिलिटी एट्सेट्रा विल डायरेक्ट अफेक्ट द बिजनेस। अब वो एक ही ओनर है, ठीक है, वो जब दुकान खोलेगा, अपनी शॉप खोलेगा तभी खुलेगी, जब बंद करेगा तभी बंद होगी, तो सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसकी है। सपोज़ करो उसकी डेथ हो गई है ना, वो दिवालिया हो गया या वो इनकैपेबल है, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो अब फिजिकली फिट नहीं है, वो दुकान पे जा नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, मार्केट को लीड नहीं कर सकता, तो उसको क्या होता है कि कंटिन्यूटी उसकी डिस्टर्ब हो सकती है अपने बिजनेस को लेके। तो ये इसके क्या थे सारे फीचर्स। अब हम देखेंगे इसके मेरिट्स मतलब एडवांटेज क्या है बेटे। क्विक डिसीजन, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द proprietor himself. He is not consult the anyone and no waste of time. There is no delays and business can taken quick decisions. इसमें तुरंत डिसीजन लेगा वो, क्या करना है क्या नहीं करना है, किसी बात का उसका डिले नहीं कि उसकी परमिशन चाहिए या उससे पूछना है। डायरेक्ट इंसेंटिव मतलब प्रॉफिट रिसिप्ट, ऑल द प्रॉफिट्स आर एंजॉयड बाय द ओनर एज देयर इज नो वन टू शेयर प्रॉफिट्स। सेम थिंग है, समझ में आ गया होगा आपको। ईजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व, सेम है, इसको शुरू करना भी इजी है और बंद करना भी आसान है। सम एज फॉर्मेशन एंड क्लोजर पॉइंट। फिर क्या है कॉन्फिडेंशियली, ठीक है, द सोल प्रोप्राइटर इज नो एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट्स विथ अदर। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि ये किसी और को अपनी बातें बिजनेस की बताए, शेयर करे, वो क्या करता है, कैसे बिजनेस करता है, कैसे प्रॉफिट अर्न करता है, कितना मार्जिन रखता है, कितना उसको लॉस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये सब उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कॉन्फिडेंशियल इसको सारा मैटर रहता है। देयर इज़ नो लीगल कन्फ्यूजन फॉर अ सोल प्रोप्राइटर टू पब्लिश हिज अकाउंट, सो इट बिकम्स ईजी फॉर हिम टू मेंटेन, क्या होता है सिक्योरिटी, उसकी जो कॉन्फिडेंट मैटर हैं, उसके अकाउंट्स हैं, वो कोई उसको देखना ज़रूरी नहीं है, उसको बनाना भी जरूरी, लेकिन वो अपनी सुविधा के लिए बना सकता है, अपना स्टोर मेंटेन कर सकता है। तो इस तरह की बातें इसमें हैं। जैसे कंपनी में तो दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट वगैरह, क्या आपका फाइनेंशियल ईयर में कितना आपने लायबिलिटी है, कितनी आपकी एसेट्स है, कितनी करंट एसेट्स है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसलिए लिखा हुआ देयर इज़ नो लीगल कंपल्सन, उसको कोई जो कंपल्सरी नहीं है फॉर अ सोल प्रोप्राइटरशिप टू पब्लिश हिज अकाउंट्स को पब्लिश करना उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। सेंस ऑफ
accomplishment. There is no personal satisfaction to the owner involved in working for oneself. क्या बोला है? There is a personal satisfaction to the owner involved in working for oneself. उसको खुद का एक सेटिस्फेक्शन होता है, वो अपने लिए काम करता है, वो 10 घंटे करे तो अपने लिए, है ना, 15 घंटे वो काम करता है तो अपने लिए कर रहा है, जितनी मेहनत कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, किसी और के लिए वो नहीं कर रहा. द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कंट्रीब्यूट्स टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन बट also इंस्टाइटल मैंने सिखाता है उसको क्या, द इंडिविजुअल अ सेंस ऑफ accomplishment ऑफ एंड कॉन्फिडेंस. उसको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. तो इस तरह से वो सारे काम अपने करता है तो उसको एक कॉन्फिडेंस भी आता है. कभी वो किसी चीज़ में नुकसान आता है तो उसको सीख जाता है कि मैंने ये डिसीजन लिया था तो मेरा ये डिसीजन रॉन्ग था, नेक्स्ट टाइम वो डिसीजन नहीं लेगा, उसको और अच्छे से उस सिचुएशन को हैंडल करेगा. तो धीरे धीरे क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और इस तरह से वो सक्सेस अपना बिजनेस निभा लेता है. फिर डीमेरिट्स क्या है बच्चों, कुछ इसमें डीमेरिट्स भी होते हैं. क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज. देखिए, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म फाइनेंस इज सप्लाइड बाय द प्रोप्राइटर हिमसेल्फ फ्रॉम हिज वेल्थ और फ्रॉम बोरोइंग हैव लिमिटेड द फाइनेंस रिसोर्सेज. देखिए, जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है उसमें जो कैपिटल है, जो सोर्स ऑफ कैपिटल है वो लिमिटेड है. इसीलिए क्या है, उसका बिजनेस छोटा है. वो अपने जो सोर्सेस हैं उसको बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता के अनुसार ही बढ़ा सकता है, ज़्यादा नहीं. तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स है, उसके अकॉर्डिंग ही वो काम करता है. लिमिटेड लाइफ ऑफ बिजनेस. द सर्वाइवल and continuity of such business depends upon one person only. If the proprietor feels ill or become insolvency, there is business may come to end. तो क्या है इसका मतलब कि लिमिटेड लाइफ है बिजनेस की. सोल प्रोप्राइटरशिप आप देखते हो, हमने मन किया तब 2-4 साल 5 साल हमने चलाया, कुछ ऐसी घटना हो गई कि हम अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो हम उसको बंद भी कर सकते हैं. मतलब उसकी लाइफ भी क्या है, लिमिटेड है. ऐसा नहीं है कि कंपनी बिजनेस की तरह है कि हमें सब कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी बंद करने के लिए, ठीक है. लेकिन इसमें वो इसकी लाइफ लिमिटेड है. वो चाहे तो किसी को हैंडओवर कर सकता है, नहीं तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा. फिर क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी. देखो बच्चों, आपने फिर देखा है, बार बार पढ़ा है कि उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, क्योंकि सारा डिसीजन उसी का है अपने बिजनेस का. फिर क्या है? लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. अ सिंगल इंडिविजुअल कांट बी एक्सपर्ट टू मैनेज ऑल द फंक्शन ऑफ द बिजनेस. द प्रोप्राइटर इज आवर बिजनेस विथ टू मैनी टास्क. तो क्या होता है कि उसकी लिमिटेड जो स्किल है मैनेजरियल, हर आदमी हर चीज़ में परफेक्ट नहीं होता, ठीक है. वो किस तरह का बिजनेस कर रहा है, उसकी सारी एक्टिविटी जो बिज़नेस की होती है, मार्केट है उसका, ठीक है, कस्टमर से रिलेशन है, उसकी गुडविल है, ठीक है, उसकी बोरोविंग का कैसा नेचर है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, उसकी सर्विस कैसी है, ट्रांसपोर्ट वाले से कैसा संबंध है. तो ये सारी जो फैसिलिटी हैं वो सारी वो अपने मतलब टू द पॉइंट हो उसकी, या बिल्कुल परफेक्ट हो, वो ये क्या है पॉसिबल नहीं हो सकता है. तो इसलिए वो अपने लैक इस चीज़ को लैक करता है. अगर उसके मान लो एक ऑर्डर आया बड़े कंपनी से कि भाई आप ये हमारा ऑर्डर ले लो आप, ठीक है. सपोज़ करो एक पार्लर का एग्जांपल लेते हैं, ब्यूटी पार्लर है और उसके पास जो डेली की कैपेसिटी है वो 5 है, ठीक है. 5% वो सर्विस दे सकते हैं डेली की, ब्राइडल मेकअप से लेकर पूरी सिंपल. लेकिन अगर उसके पास ऑर्डर आ जाता है कि आज हमें 25 जो ब्राइडल सेटअप करना है, रेडी करना है आपके पास, तो उसके पास इतने लेबर नहीं है, उसके पास इतना मैन पावर नहीं है कि वो सारी चीज़ों को हैंडल कर पाए या कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाए, उनके घर की सर्विस दे पाए, ठीक है, या अपने पार्लर में बुला के सर्विस दे पाए, गाड़ी की फैसिलिटी दे पाए. तो इसलिए वो अपने ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं करेगा. वो कहेगा मैं तो इतने ही कर सकता हूँ. तो ये क्या है, उसकी लिमिटेड मैनेजरियल स्किल है. तो ये सब कुछ उसके डिमेरिट्स हैं. बाकी ये बिज़नेस अच्छा रन करता है. तो ये इतना ही इसमें हमने समझ लिया. अब इसका कंक्लूजन थोड़ा देख लेते हैं बेटे. सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ ए सूटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस. छोटे स्केल पे अपने बिजनेस को हम कर सकते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, ठीक है. द सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ सूटेबल फॉर एंटरप्राइजेस विच रिक्वायर पर्सनल अटेंशन, ठीक है. तो छोटे बिजनेस होते हैं उसमें क्या होता है, पर्सनल अटेंशन चाहिए, उसके लिए ये बढ़िया है. एंड लिमिटेड कैपिटल भी चाहिए, इसमें ज़्यादा कैपिटल नहीं चाहिए. सच एज जैसे लोकल ग्रॉसरी की शॉप प्राय देखना आप, उसमें सोल प्रोप्राइटरशिप ही होती है.
ठीक है। जितनी भी शॉप्स आपके लोकेलिटी में होंगी वो सारी क्या होती हैं, एक ही उसका ओनर होता है, वो अच्छे से अपना मैनेज कर लेता है। उसके फिक्स प्रोडक्ट होते हैं, फिक्स कस्टमर होते हैं, उनको ये पता है दाल चावल आटा शैम्पू साबुन ये हमको बेचना है। स्मॉल बेकरी शॉप्स इसमें ही फिक्स होते हैं, ठीक है। और जैसे कि ये क्या है, टेलर शॉप्स है, इनके भी कस्टमर फिक्स होते हैं भाई, ठीक है, वो कपड़ा देंगे या हमें कपड़ा देना है, और जो वो स्टिच करवाना चाहते हैं कुछ भी चीज़ वो हमें स्टिच करके उनको प्रोवाइड करनी है एट द टाइम। हेल्थ क्लिनिक जो होते हैं वो भी यही होते हैं, छोटे रूप में होते हैं, ठीक है। लॉयर्स ऑफिसर होते हैं, जो ऑफिस होता है वो भी यही होता है। फुटवेयर शॉप्स होती हैं वो भी इसी का एग्जाम्पल हैं। और जो जो ये गारमेंट शॉप्स होती हैं ये भी क्या है, सिंपल सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। उनका लिमिटेड बिजनेस है, लिमिटेड प्रोडक्ट है, वो उसी में फोकस रखते हैं और सारा मैनेज वो अपने हाथों से ही करते हैं। तो ये हमारा पार्टनरशिप, ये हमारा जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है ये यहाँ पे ख़त्म हुआ।